राधे राधे सभी को। आज हम करेंगे हरतालिका तीज की पूजा। हरतालिका तीज पर पूजा कैसे करते हैं, हमारी तरफ थोड़ा कम होती है, पर फिर भी जो लोग मेरे साथी करती हैं, सहेलियां करती हैं, तो उनसे देख के हमने भी सीख लिया है। तो अब मैं वो कर रही हूँ। अब आप देखिए आगे कैसे। ये मैंने भोले बाबा की तस्वीर ले ली है, शिव परिवार की, और साथ में शिवलिंग और नंदी महाराज भी ले लिए हैं। अब हम दोनों की पूजा करेंगे। इसको व्रत को सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। अब ये देखिए, अब मैं ये कलश स्थापित करूँगी। पानी डाल दिया, उसमें पानी भर के पानी, रुपया, सुपारी सब डाल दिया। अब उसके ऊपर आम के 5 पत्ते 7 पत्ते जितने मिल जाएं उतने पत्ते लगाकर उसके बाद में हम नारियल को स्थापित कर देंगे। और ये अब मैंने इस पर नारियल रख दिया। अब मैं साइड में दीप जलाने के लिए थोड़ा सा चावल रखूँगी। चावल की ढेरी पर चावल का एक रख दिए कटोरी में डाल के। अब इसके ऊपर हम अखंड जोत वाला दिया जला देंगे। अब वो दिया छोटा है, पर उसमें जैसे ही घी कम होता रहेगा डालते रहेंगे। अब मैंने छींटे लगाए, भोलेनाथ को तिलक लगाया, फिर उसके बाद में नारियल को तिलक लगाया। ये देखिए शिव परिवार है सब, नाम माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, सबको तिलक लगाया। फिर नारियल को तिलक लगाया। उसके बाद में भोले बाबा के शिवलिंग को स्नान कराया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचामृत बना लिया था तो उसी से स्नान करा दिया। उसके बाद में फिर जल से स्नान कराया। कराने के बाद में सब तरफ दिया बाती जलाएंगे। बाद में ये देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर शिवलिंग को निला दिया, नोम को निला दिया, नंदी महाराज को निला दिया। निलाने के बाद फिर उनको छींटा लगाया। छींटे लगाने के बाद में फिर तिलक लगाया। फिर तिलक लगा के सबको अपने तिलक लगा लिया। अब फिर कैमरामैन के भी तिलक लगा दिया। उस तिलक लगाने के बाद में अब बेल पत्तर चढ़ा दिए भोलेनाथ पे। 5 बेल पत्तर चढ़ाए। फिर मैंने कहा ये कैसे दिखाई देंगे, तो इसलिए फिर मैंने उधर से घुमा के चढ़ा दिया। और फिर एक नंदी महाराज पे चढ़ाई। नंदी महाराज पे जो बेल पत्तर चढ़ाई उसकी चोंच भोले बाबा की तरफ होनी चाहिए। वो बेल पत्तर बहुत शुभ हो जाती है। और उसके बाद में मैंने सोचा इनको अभी साइड में रख दूँ, थोड़ा तस्वीर की पूजा कर दें। फिर तस्वीर पर माला चढ़ाई। माला चढ़ा भोले बाबा की तस्वीर पे माला चढ़ा दी। माला चढ़ाने के बाद में फिर नारियल पे माला चढ़ाई। और उसके बाद में फिर चढ़ा के अब मैं लगी हूँ हुआ बाती, दिया बाती, सब चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। फिर ये दूब घास थी, फिर वो गणेश जी को चढ़ा दी। गणेश जी को चढ़ाने के बाद में फिर मैंने ये श्रृंगार का सामान था, गौरी माँ को ये 5-7 श्रृंगार जो भी आपसे श्रद्धा अनुसार हो वो चढ़ा दीजिए। इसमें चूड़ी चढ़ाई, सिंदूर चढ़ाया, मेहंदी चढ़ाई, काजल चढ़ाई, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर सब चढ़ा दिया। पहुँच के उसके बाद में फल का प्रसाद रखा, फल चढ़ा दिए जो चल रहे हैं। उसके बाद में फल के बाद में फिर इधर भोलेनाथ को भी प्रसाद चढ़ा दिया। प्रसाद चढ़ाने के बाद में फिर दिया बाती की। ये अब भोलेनाथ पे भी प्रसाद चढ़ा दिया। उसके बाद में दिया बाती जला रहे हैं। अब उसके बाद में आरती करेंगे। आरती के बाद में ये देखिए अब मेरा दिया जल गया है। सबसे पहले अखंड जोत वाला दिया जलाया है, उसको हम चावल की ढेरी पे रख देंगे। यह कहते हैं रात भर जलना चाहिए, यह दिया बुझना नहीं चाहिए। जिस दिन सुबह से शुरू करते हैं अगले दिन तक यह दिया जलते रहना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है व्रत का। अब आप सभी को ये देखिए मैं आगे दिखाती जा रही हूँ और क्या क्या करना है। इसके बाद में फिर मैंने आरती करी, दूसरा दिया उठाया। दूसरा दिया उठाने के बाद जय शिव ओमकारा भज, जय शिव ओमकारा एकानंद चतुरानंद चारंडा। जय इधर बोल शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, उधर तस्वीर की पूजा करके आरती करके पूजा पाठ हो गई। और उसके बाद में धूप बत्ती जलाई दी। अभी देखिए इधर भी आरती करे जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ भोलेनाथ की। उसके बाद में अब धूप बत्ती की इसे भी घुमा दिया थोड़ी देर। उसके बाद यही आरती करते रहे, धूप बत्ती, ओम जय शिव ओमकारा भज, जय शिव ओमकारा ऐसा करते रहे, घंटी बजाती रही, बनाए जा रही हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।